अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक पढ़े थे उसे थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ इसका फॉर्मूलाज, उसका प्रूफ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उसमें आते हैं हम लोग फर्स्ट फार्मूला। इसमें क्या होता था सबसे पहला फार्मूला कि अगर हम लोग बोलें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो क्या होता है 1। सेकंड जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग पूरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बस वही पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोग को 10th में पढ़ना था, ठीक है। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल स्टार्ट करेंगे, जिसमें IIT जेई वाला पोर्शन कवर करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल 10th तक में इतना ही जानते हैं, तो इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं कि ये है क्या। तो अगर हम लोग किसी एक को प्रूव करें, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट को प्रूव करते हैं तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए। राइट एंगल ट्राइंगल में ABC इसको मान लिए ये क्या है 90 डिग्री। हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस जो बच गया वो क्या है बेस। और अगर हम लोग साइन थीटा यहाँ पे निकाले तो साइन थीटा क्या होगा P/H, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा P² / H², ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा देखें तो वो क्या होता है B/H। स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा B² / H²। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा विच विल बी इक्वल टू P² / H² प्लस B² / H²। और यहाँ H² तो मेरा LCM आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा P² प्लस B²। हम लोग इस ट्राइंगल में जानते हैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा P² प्लस B² किसके बराबर आएगा H², ठीक है। उसको जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं H² / H², जो कि कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 1, और वही यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग इसको प्रूव करके देख लिए। सेकेंड इसमें एक रिजल्ट है, उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले इसको रब करते हैं। तो अब सेकेंड क्या है ना, हम लोग अभी एंगल तो पढ़े नहीं है कि एंगल क्या होता है, ठीक। लेकिन जो भी आप लोग 10th पास किए हुए हैं तो थोड़ा बहुत पता होगा, जिसको नहीं भी पता है अगर कोई 10th का स्टूडेंट है तो अभी के लिए बस हम बता दे रहे हैं। एक वीडियो में हम पूरा अच्छे से बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो अभी के लिए बस याद रखना क्या है कि ये जो चीज़, ये तीनों फार्मूला जो है ना, वो तीनों फार्मूला में थीटा का कोई भी वैल्यू लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि पहली बार थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री ले लिए। किसी में भी देखते हैं, हम फर्स्ट में चेक करते हैं, आप बाकी में चेक कर लीजिए। तो अगर थीटा को 0 रखते हैं तो साइन स्क्वायर 0 कितना होता है 0 ही होता है। और कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, अभी के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। और 0 का स्क्वायर क्या देगा 0। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या देगा 1। अगर इन लोग दोनों को हम लोग ऐड किए तो क्या मिला साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0 इक्वल टू 1। मतलब ये फिर से RHS के बराबर आ गया, ठीक है। अब की बार कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ और कॉस 30 का वैल्यू होता है, कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। अभी के लिए पता है हम लोगों को। अगर हम लोग साइन स्क्वायर 30 निकालें, ठीक है, क्या निकालें साइन स्क्वायर 30, तो वो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 निकालें तो वो क्या होगा √3/2 का स्क्वायर, जो कि ऐड करने पे क्या देगा 1/4। और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3/4, तो ये आ गया 4/4 कैंसिल आउट होके 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझे कि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। हम लोग थीटा की जगह कुछ भी ले लेंगे ना फिर भी ये वैलिड है। और ऐसा कोई भी इक्वेशन जहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू लेने पे LHS RHS के बराबर आ जाता है उसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों दे आर ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, सो ऑल दिस थ्री कैन बी टर्म्ड एज आइडेंटिटी।
ठीक है, तो ये मेरा 3 आइडेंटिटी हो गया। अब इसके आगे जब हम लोगों को ये पता चल गया तो कुछ 2-4 बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो आप लोगों को 9-10 में पढ़ना था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाइन टेन का वो फॉर्मूला था क्या, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। 2-4 बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बाकी तो पता ही होगा आप लोगों को, बस 2-4 यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला कि अगर कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ मिल जाए तो उसका वैल्यू होता है ए प्लस बी। जब बेसिक मैथ हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, वहाँ पे हम लोग पूरे अच्छे से देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे कैसे इसका हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। अभी के लिए डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी, फिर यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। सेकंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ नोट करने वाला बात यह है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस है और यहाँ पे माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा और ये अंदर सारा प्लस होगा। दूसरा, ये माइनस ए बी और ये प्लस ए बी है, 2ab गलती से नहीं समझ लेना है, ठीक है। यही मेन है, बाकी बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पे एक बेसिक 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4, ठीक है। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इसका वैल्यू पूछा है, तो अगर इसका वैल्यू पूछा है तो हम लोग यहाँ पे टेन देख रहे हैं और यहाँ पे क्या देख रहे हैं सेक, ठीक है। तो क्लियर सा बात है कि अगर हम लोग यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है और माइनस टेन स्क्वायर है। ये कैंसिल होके क्या आंसर आ गया 1 प्लस 0 मतलब 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक खुद से क्वेश्चन लेते हैं। ये भी शायद एनसीईआरटी में था पहले। वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और कुछ प्रूफ करना रहता था। इसी को देख लेते हैं कैसे होता है। सिंपल सा बात है, कभी भी अगर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, रूट के अंदर में अगर कुछ भी है तो उसमें क्या करना रहता है, वहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं ना यहाँ पे कि रूट हट जाए कैसे भी, तो रूट हट जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं अंदर अंदर में। तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे कैसे करेंगे आखिर हम लोग, तो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों टर्म के बीच में जो भी साइन है उसको रिवर्स कर देना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। अगर ऐसा लिखे तो रूट के अंदर में अगर ऊपर नीचे रूट हो ऐसा रूट एम बाय एन, तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं रूट एम बाय रूट एन, ठीक है। तो अगर अलग अलग किए तो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं दो दो सेम सेम टर्म, तो सेम टर्म है तो ऊपर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एक ही टर्म बचेगा डिवाइडेड बाय। नीचे देखो ये अगर a है और ये अगर b है, फिर ये a और ये b, तो एक फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे कौन सा a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे देखें ये आया 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये एलसीएम को अलग अलग कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक थीटा, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक साइन और एक कॉस मिलकर क्या बनाएगा, एक टैन, और नीचे एक कॉस बच जाएगा जो कि ऊपर जाके क्या दे देगा, सेक थीटा। तो इसका यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। या तो हो सकता है यहाँ से कॉमन लेके सेक थीटा कॉमन लिए तो क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है tan a बाय 1 माइनस कॉट ए, और फिर इधर दिया हुआ है प्लस कॉट ए, और यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस tan ए। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसको, और ये जो है ये IIT JEE मेंस 2013 का है हुआ क्वेश्चन है, तो सोचिए कि ये तो 10th का बेसिक क्वेश्चन है और वो IIT JEE 2013 में पूछा है, मतलब ऐसा भी पूछता है, इसीलिए बेसिक में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको सॉल्व करना है तो एक एकदम क्लियर सा बात है, क्या बात क्लियर है, कि कभी भी अगर देख के लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो हम लोग जनरली साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं सॉल्व करने के पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। नीचे कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, कॉस, अच्छा ये थीटा लेकर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ ए है तो इसको भी थीटा ही कर लेते हैं, ठीक है। थीटा के साथ थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है इसीलिए, और यहाँ पे क्या है, थीटा। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा बाय क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब नीचे हम लोग को एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाला तो वही रह जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नीचे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ पे जब हम लोग देखें तो यहाँ भी सेम, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और जब यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे बचेगा सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो साइन है एकदम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो कॉस है एकदम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद अच्छे से देखते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो हम लोग को अगर एलसीएम लेना है ना तो हम लोग चाहते हैं बहुत सारा टर्म सेम सेम आ जाए। अगर सेम आ जाए तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसका माइनस बाहर निकाल देते हैं, इसका माइनस यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, ये तो वैसे ही रह जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस निकल के यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ये यहाँ पे कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, कॉस यहाँ साइन, ठीक है,
साइन बाय कॉस और ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ, साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कॉस, तो यहाँ कौन बचेगा, यहाँ साइन बचेगा, ठीक है। ये तो कॉस सही है, लेकिन यहाँ जब देखा जाए हम लोग का कॉस और यहाँ क्या बचेगा, साइन, ठीक है। यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये वाला साइन थीटा, ये वाला यहाँ पे बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, अब की बार जब माइनस ले लिए तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को एलसीएम लेना है, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, सेम, और ये दो अलग हो गया, तो एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो कॉस और ये वाला टर्म, कॉस और ये वाला टर्म पहले से, तो बचा कौन, साइन, तो इससे कौन मल्टीप्लाई होगा, साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे देखें तो साइन और ये वाला बचा, साइन और ये वाला कौन सा, यहाँ रिमेनिंग क्या है, कॉस, वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और अभी अभी एक फॉर्मूला लिखे थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता था, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता था। और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम लोग अलग अलग से डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, और प्लस साइन बाय कॉस कट के क्या आ जाएगा, 1, और ये फर्दर 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये प्लस 1, यही इसका आंसर, ठीक है। ये 10th में भी एक अच्छा क्वेश्चन हुआ करता था, जो कि काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बाद अब एक दो क्वेश्चन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फिफ्थ है शायद, ये है tan 2a, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, a माइनस 18, ठीक है। बोल रहा है वहाँ पे 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। तो तुमसे a का वहाँ पे वैल्यू पूछा है, ठीक है, कि a का वैल्यू क्या होगा, वहाँ पे तुमसे यही पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, ठीक है। और अगर दोनों बराबर है तो अब मेरा सबसे पहला काम ये है कि हम लोग ये दोनों को सेम कर दें, अगर यहाँ tan है तो यहाँ भी tan हो जाए, या तो यहाँ cot है तो यहाँ भी cot हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड सेम कर देते हैं, यहाँ cot तो इधर भी cot कर देते हैं, ठीक है। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, था ना उस टाइम फॉर्मूला, तो 90 माइनस थीटा मतलब 2a, आउट साइड क्या है, cot a माइनस 18, ठीक। अब यहाँ भी cot यहाँ भी cot, तो इसको कट नहीं करना है, बस इसको इग्नोर कर देना है कि अगर ये साइड दोनों cot है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब 90 माइनस 2a किसके बराबर आएगा, a माइनस 18। इसको इधर ले आते हैं a को, तो कितना हो गया, -3a, और उधर कितना हो गया, -18 माइनस 90, तो -3a किसके बराबर होगा, -108, ये कट गया, तो a कितना आया, 108/3, जो कि 3 से कट करेंगे तो 3 और 6, तो a कितना आ गया, 36 डिग्री, यही आंसर होगा, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं।
अब की बार है tan A इक्वल टू cot B। तो बोल रहा है प्रूव दैट ठीक है A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर बात है। यहाँ tan है तो इधर भी tan चाहिए या तो इधर cot चाहिए, तो अब की बार इसको चेंज कर लेते हैं, पिछले बार इसको चेंज किए थे। तो हम लोग लिख सकते हैं tan A इक्वल टू tan 90 माइनस बी। अब ये दोनों तो सेम हो गया तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो a इक्वल टू 90 माइनस बी, बी को इधर ले आओ तो a प्लस बी कितना हो गया 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या है, बोल रहा है कि ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी, बोल रहा है आर एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स है ठीक है। एंड कॉस ए इक्वल टू बोल रहा है कॉस बी, ठीक है। तो बोल रहा है सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखते हैं इसको। तो अगर इसको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे पूछा कि सबसे पहले बोला है कि ए और बी एक्यूट है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये ए है और अगर किसी एंगल के बारे में दिया हुआ है ना ए और बी गिवन है, तो गिवन एंगल को कभी भी हम लोग 90 डिग्री नहीं लेते हैं, याद है ना, बताए थे। अगर ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा बात कि अगर यहाँ पे 90 ले लेते हैं तो यहाँ पे इसको लेते हैं हम लोग क्या, ए और बी के बारे में बात कर रहा है तो ये ए और ये बी होगा और ये क्या हो जाएगा सी। दूसरा बात ये है कि हम लोग इसको एक कोसाइन फार्मूला से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का, लेकिन ये 10th के सिलेबस में है नहीं तो हम लोग वैसे उसको अप्रोच कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ अगर बोला जाए कॉस ए, तो याद है ना, अगर एक ही क्वेश्चन में दो दो एंगल का बात कर रहा हो तो हम लोग क्या करते थे, दो ट्रायंगल बनाते थे। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं करने का, अब दो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो जब ए के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग देखते हैं ये ए है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस और ये क्या हो गया बेस। तो जब हम लोग कॉस ए का बात करेंगे तो कॉस ए होता क्या है बी अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे बी कौन है ए सी और एच कौन है ए बी। एक बार ये काम हो गया। अब की बार हम लोग को देखना है कॉस बी। तो जब बी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको फिर से हम लोग रब कर देंगे, ठीक है, ये पूरा रब कर देंगे। और इसी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है अब की बार बी, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये फिर से हाइपोटेनस और ये बेस, और कॉस बी फिर से क्या होता है बी अपॉन एच। अब की बार बी कौन है बी सी और एच कौन है ए बी। बोल रहा है कॉस ए कॉस बी के बराबर है, ठीक है। कॉस ए किसके बराबर है कॉस बी, और अगर ये लोग दोनों बराबर है इसका मतलब ए सी बाई ए बी किसके बराबर होगा बी सी बाई ए बी। ये ए बी तो सेम है, क्या सेम है लेंथ सेम है, और अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हम लोग को पता चला ए सी किसके बराबर आएगा बी सी। और ए सी है क्या, तो ए सी ये वाला साइड है और बी सी कौन सा साइड है ये वाला साइड है। तो हम लोग एक ट्राइंगल के बारे में प्रॉपर्टी पढ़े थे, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसके ओपोजिट में कौन सा एंगल है एंगल ए, एसी के ओपोजिट में कौन सा एंगल है एसी के ओपोजिट में एंगल बी है, और बीसी के ओपोजिट में कौन सा एंगल है एंगल ए। तो ये लोग दोनों भी क्या होगा सेम, जो कि हम लोग प्रूव कर दिए। तो आज के लिए अब इतना ही है, इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ेंगे और उसके आगे का कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।